रामपुर जंगल के सभी पक्षी गर्मी से बेहाल थे। कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। इस गर्मी में कई पक्षी की तबीयत भी खराब हो गई थी। कई पक्षी मर भी चुके थे। एक दिन मोनी चिड़िया एक डाल पर बैठी अपनी बेटी टुन्नी से बात कर रही थी और ठंडी हवा का आनंद भी ले रही थी। तभी टुन्नी चिड़िया कहती है, टुन्नी चिड़िया, माँ मैं पिंकी के साथ जाकर खेलूं? मोनी, टुन्नी बेटा मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, अब गर्मी बहुत पड़ रही है तो धूप में खेलने जाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी फिर? टुन्नी, माँ मैं थोड़ी देर ही खेल कर आ जाऊंगी। मोनी, नहीं तुझे कहीं नहीं जाना, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। इस गर्मी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। टुन्नी चिड़िया पानी लेने चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ वापस आती है। तब मोनी चिड़िया उसे डांटने लगती है। मोनी, अरे तू पानी लेकर नहीं आई और खाली हाथ वापस आ गई है, मेरा गला सूख रहा है, जा जल्दी पानी लेकर आ। टुन्नी चिड़िया, माँ घड़े में पानी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लेकर आऊँ आपके लिए? मोनी, क्या कहा? घड़े में पानी तो मैंने सुबह ही भरा था, तूने सारा पानी नहाने में बर्बाद कर दिया। इतना कहकर मोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर टुन्नी चिड़िया डर जाती है और रोने लगती है। टुन्नी चिड़िया, माँ माँ क्या हुआ आपको? माँ उठो ना, माँ क्या हो गया? मैं क्या करूं, किसे बुलाऊं? उसी समय चंदू कौवा वहाँ से पानी लेकर जा रहा था। वो मोनी को बेहोश देखकर वहीं रुक जाता है और टुन्नी से पूछता है। चंदू कौवा, टुन्नी बेटिया क्यों रो रही हो? तेरी माँ को क्या हुआ, वो बेहोश कैसे हो गई? चंदू अंकल, माँ को प्यास लगी थी, घर में एक बूंद पानी नहीं है, गर्मी के कारण माँ बेहोश हो गई है, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना अंकल? चंदू कौवा, हाँ बेटा ठीक हो जाएगी, रो मत, अभी ठीक हो जाएगी। चंदू कौवा मोनी के ऊपर कुछ पानी के छींटे मारता है, लेकिन मोनी को होश नहीं आता। टुन्नी चिड़िया, अंकल लगता है माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। फिर चंदू कौवा और टुन्नी चिड़िया मोनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चंदू कौवा, डॉक्टर साहब चिड़िया गर्मी से बेहोश हो गई है, हमने तो इसे होश में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये होश में नहीं आ रही। डॉक्टर रीमा, ठीक है आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी मोनी का इलाज करती हूँ। आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, मेरे अस्पताल में इसी गर्मी के कारण बहुत मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर रीमा मोनी का इलाज शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद मोनी को होश आता है। मोनी, मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था? डॉक्टर रीमा, मोनी बहन गर्मी के कारण बेहोश हो गई थी, तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर तुम घर जा सकती हो। इतना कहकर डॉक्टर रीमा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चंदू कौवा और टुन्नी चिड़िया मोनी को लेकर आते हैं। मोनी, चंदू भैया अगर आप समय पर नहीं आए होते तो इस गर्मी में मैं भी मर गई होती, आज आपके कारण ही मेरी जान बची है। चंदू कौवा, मोनी बहन बचाने वाला तो ऊपर वाला है, गर्मी बहुत है, आप अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखो और पानी भी खूब पिया करो, ये लो पानी, आज इसी से काम चला लो। पानी देकर चंदू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया अपनी माँ से माफी मांगती है। टुन्नी चिड़िया, सब मेरी गलती है माँ, अगर मैंने पीने वाले पानी से नहीं नहाया होता तो आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती, इससे मैं पानी बर्बाद नहीं करूँगी। टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी को माफ कर देती है। फिर टुन्नी अपनी माँ को पंखों से हवा करने लगती है। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, ये देखकर जंगल के सभी पक्षी खुशी से झूमने लगते हैं और इस तरह से जंगल के सभी पक्षी को गर्मी से राहत मिली और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामगढ़ में कालू कबूतर एक दिन अपनी पत्नी मोनी के साथ झगड़ा कर रहा था। कालू कबूतर कोई भी काम नहीं करता था, वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो मोनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। जब मोनी उसको पैसे नहीं देती तब कालू कौवा उसे छोड़कर भाग जाता है। मोनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर चंदू कौवा वहाँ आ जाता है। वो मोनी चिड़िया से कहता है, चंदू कौवा, मोनी बहन एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना रहे, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? मोनी चिड़िया, क्या बताऊं चंदू भैया, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, काम नहीं मिल रहा, कोई काम ही मिल जाता तो मैं कर लेती। चंदू कौवा, ठीक है मोनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ, आकर तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है।
2 दिन बाद चंदू कौवा फिर से मोनी के घर आता है और मोनी चिड़िया को बताता है। चंदू कौवा, मोनी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक काम खोज लिया है, आपको कुली का काम करना होगा। मोनी चिड़िया, ठीक है चंदू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन मोनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर कहती है, मोनी चिड़िया, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। बाज, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत ही कीमती सामान है, इसे गिराकर तोड़ मत देना। मोनी चिड़िया, आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मोनी चिड़िया पक्षी का सामान आराम से पहुंचा देती है। मोनी चिड़िया, साहब मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, काम का टाइम है। इसी तरह से मोनी चिड़िया पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया एक अंडा देती है और अंडे को देखकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मोनी चिड़िया, मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। उसको इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तब उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसको अपनी पड़ोसन रंगीली कबूतरी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी रंगीली कबूतर के पास जाती है। रंगीली कबूतरी, क्या बात है मोनी चिड़िया, तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, घर में सब ठीक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, सूख कर काटा हो गई हो। चलो अब बताओ किस काम से आई हो? मोनी चिड़िया, रंगीली बहन, मैंने एक अंडा दिया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल करोगी? मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास, मना मत करना बहन। रंगीली कबूतरी, मोनी बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी, तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसन एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? मोनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और रंगीली कबूतर उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब मोनी अपने काम से जब घर वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर मोनी बहुत खुश हो जाती है और रंगीली कबूतरी से कहती है, मोनी, रंगीली बहन, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं अपने बच्चे का मुंह भी देख पाती या नहीं। आज मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। उसकी ये बात सुनकर रंगीली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रंगीली कबूतरी, ये तो मेरा बड़प्पन है कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक मेरी बेटियां बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी, तो आराम से तू अपना काम करते रहना। अब मोनी चिड़िया को कोई भी डर नहीं था, उसकी गैर हाजिरी में कोई इसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोनी चिड़िया अपनी बेटी को खुशी खुशी रंगीली कबूतरी के पास छोड़कर अपने काम पर जाने लगी।